डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, मशीन लर्निंग एक्सपर्ट, एआई एक्सपर्ट, भाई हमें सब कुछ अपनी सीवी और लिंक्डइन में डाल देना है वरना हम कूल नहीं लगेंगे। मैं अक्सर लोगों की प्रोफाइल देखता हूँ, भरी पड़ी होती हैं, बल्कि नहीं उबल रही होती हैं। इतना कुछ लिख देने से जॉब नहीं मिल जाती। जॉब मिलती है एक्सेल पे काम करने वाले को। ये जो बड़े बड़े एनालिस्ट नज़र आ रहे हैं ना, सारे अपना आधे से ज़्यादा टाइम एक्सेल पे ही लगाते हैं। लेकिन क्या करें, कोर्सेज़ बेचने वाले अगर एआई की जगह एक्सेल पढ़ाने लग गए तो कोर्सेज़ कौन लेगा। खैर छोड़ो, आज की वीडियो सिर्फ इंट्रो देंगे इसलिए कि बच्चों को ये समझा सकें कि भाई सिर्फ ख़ानदान वालों के सामने शशके मारने के लिए बीएस कंप्यूटर साइंस या बीएस डेटा साइंस या बीएस एआई स्टार्ट कर देना काफ़ी नहीं है। पहले ये तो समझ लो कि ये है क्या, इसमें जाना भी चाहिए कि नहीं, और अगर जाना है ना तो आ जाओ मेरे साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने इस फील्ड का थोड़ा बहुत कहीं से नाम सुना है, या वो जो आईटी से ताल्लुक़ रखते हैं, या वो लोग जो करियर ट्रांजिशन करना चाहते हैं, यानी अपना करियर चेंज करके डेटा साइंस या डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं। आजकल सीन ये है कि हर जगह डेटा साइंस और एआई जैसी फील्ड्स काफ़ी फेमस हैं। यूनिवर्सिटी प्रोग्राम भी ऑफ़र कर रही हैं और कोर्सेज़ करवाने वाले भी सरगर्म नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक बात बता दूं कि डेटा साइंस और एआई दोनों अलग फील्ड हैं, इनको कभी भी एक जैसा ना समझो। हाँ, एआई की मदद से बहुत कुछ हो सकता है, पर वो एक बहुत वास्ट फील्ड है, उसको हम इस वीडियो में नहीं छेड़ेंगे। तो जी, मैं बात कर रहा था डेटा साइंस की। पहले ये समझ लें कि ये फील्ड है क्या। डेटा साइंस आसान अल्फाज में एक ऐसी फील्ड है जो डेटा को यूज़ करते हुए कंपनीज़ को फ्यूचर डिसीजंस लेने में मदद करती है, एंड दैट्स इट। अब डेटा साइंस के अंदर भी काफ़ी सारी फील्ड्स आ जाती हैं, जैसे डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, डेटा विजुअलाइजेशन एक्सपर्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, स्टैटिस्टिशियन। वेट, स्टैटिस्टिशियन यानी जिनका मैथ अच्छा है, ये फील्ड सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। खैर इतना बता दूं कि ये फील्ड बेसिकली स्टैटिस्टिक्स की फील्ड से ही इवॉल्व हुई है। जो साइंटिस्ट पास में स्टैट्स पे काम करते थे, जब आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो डाटा भी बढ़ना स्टार्ट हो गया, और स्टैट के साथ साथ टेक्नोलॉजी एंड टूल्स पे काम करना भी ज़रूरी होता गया। दैट्स वाई अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये फील्ड स्टैट से ही इवॉल्व हुई है, यानी स्टैट इस फील्ड की बेसिक्स है। अब ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उन्हें क्या कुछ सीख कर इस फील्ड में आना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि हमें क्या कुछ आना चाहिए। डेटा साइंस के लिए आपको पाइथन आनी चाहिए, आपको आर आनी चाहिए, मशीन लर्निंग आनी चाहिए, अच्छे एल्गोरिदम लिखने आने चाहिए। नहीं, आपको डाटा क्लीनिंग आनी चाहिए, आपको डाटा की क्वालिटी इम्प्रूव करनी आनी चाहिए, आपको डाटा का मॉडल बनाना आना चाहिए, आपको अपने स्टेक होल्डर यानी सीईओ वगैरह से क्वेश्चन करने आने चाहिए, आपको स्टैटिस्टिक्स आनी चाहिए, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। अब अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो भाई आपको एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा, और सबसे बढ़कर भाई आपको एक्सेल आना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि जो मैंने पाइथन और मशीन लर्निंग के स्किल्स ऊपर बताए हैं वो नहीं आने चाहिए, डेफिनेटली वो भी आने चाहिए। लेकिन बताने का मकसद ये है कि अपनी बेसिक्स पहले स्ट्रॉन्ग्स करें। जितना लग्जरी करके ये प्रोफेशन दिखाया जा रहा है उतना लग्जरी है नहीं। हमने सबसे पहले जब मार के एआई सीखनी है, एक्सेल से हमें क्या लेना देना, वो तो कोई भी सीख सकता है, पर ऐसा नहीं है। डेटा साइंस में अगर कूदना है तो पहले डाटा को समझो, यानी डाटा लिटरेसी, डाटा वर्क कैसे करता है, डाटा गैदरिंग या डाटा इकट्ठा कैसे किया जाता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा क्लीन कैसे करें। कोर्सेज करवाने वालों का सारा जोर डाटा को विजुअलाइज करने पे होता है, पर डाटा की क्लीनिंग और डाटा की मॉडलिंग के बगैर डाटा का एनालिसिस ही फजूल होता है। अब आप कहोगे कि यार ये क्लीनिंग आखिर है क्या। मैं समझाता हूँ। डाटा में रिपीटिशंस, मिसस्पेल्ड डाटा, रॉन्ग न्यूमेरिक वैल्यूज़ एट्सेट्रा, ये सब फाइंड करना और उसे ठीक करना बिफोर एनालिसिस डाटा क्लीनिंग कहलाता है। अगर आप डाटा को ठीक नहीं करोगे तो एनालिसिस क्या करोगे भाई। इसी तरह अगर डाटा का मॉडल ही ठीक नहीं होगा तो सब गलत होगा। तो चले भाई वीडियो को एंड करते हैं, बहुत लंबी होती जा रही है। अब हमें करना क्या है भैया, तो जो वीडियो का मकसद था उसी पे बात करो। इस फील्ड में क्यों जाएं और कौन जाए। तो सुनो, डाटा की फील्ड काफ़ी फेमस होती जा रही है बिकॉज सब काम ऑनलाइन होता जा रहा है, जिसकी वजह से एनालिस्ट चाहिए जो डाटा को यूज़ करते हुए कंपनी को बेहतर गाइड कर सके। अब अगर तुम में हिम्मत है कि स्टैट को गले लगा सको तो भाई सुन लो कि स्टैट के बगैर डाटा साइंस ऐसे है जैसे वेबसाइट सर्वर के बिना कुछ नहीं होती। वेबसाइट का घर बार सब सर्वर के साथ जुड़ा है। इसी तरह डाटा में से कुछ निकालने के लिए कोई मोती कोई हीरा हमें प्लस माइनस करना पड़ेगा। अब अगर आप स्टैट, प्रोग्रामिंग जैसे एल्गोरिदम एंड मशीन लर्निंग में कुछ करना चाहते हो तो कूद जाओ, वरना जो मेरे जैसे हैं जो डायरेक्ट इसमें कूद ही नहीं सकते भाई, तो अगली वीडियो आ रही है जिसमें बताऊंगा कि डाटा साइंस के अंदर डेटा एनालिस्ट, बीआई एनालिस्ट, विजुअलाइजेशन स्पेशलिस्ट और डेटा इंजीनियर जैसी फील्ड भी हैं जो बहुत कमा रही हैं।
और इन फील्ड्स को स्टार्ट करते हुए भी हम डेटा साइंस तक जा सकते हैं और एक्सेल हमें डेटा साइंस तक वाकई में लेकर जा सकता है। तो इसलिए एक्सेल को कभी भी छोटा टूल नहीं समझना, अच्छे से पढ़ना है और टिकटॉक की दुनिया से बाहर आके अपना नाम एजुकेशन में बढ़ाना है। टिल देन कीप वाचिंग मेटा डेटा विद उज़ैर।